अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीफ ग्रेवी या कह लें बीफ सिंपल बीफ की रेसिपी। इसमें हम कुछ ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस चंद एक मसालों का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे घर में पहले से ही अवेलेबल होते हैं, जो हम आम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। पकाने में बहुत ज़्यादा क्विक और सिंपल है। चले जी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बड़े का गोश्त लिया है, ये 3 पाव गोश्त है। इसको मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था। प्याज, टमाटर और लहसुन के जवे जो कि 12 से 14 अदद हैं, उनको मैंने छील के अच्छे से साफ़ कर लिया है। प्याज जो है लंबे लंबे काट लिए हैं। इसके बाद टमाटर को बीच में से एक एक कट लगा लिया है। 2 गिलास पानी के शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा नमक शामिल करके कुकर को बंद कर दूंगी और इसे 20 मिनट के लिए रख दूंगी कुकर में स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब पहले कुकर का प्रेशर निकाल के फिर मैंने इसका ढक्कन हटाया। देखें गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है, टमाटर के छिलके भी अलग हो चुके हैं। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक कढ़ाई में और टमाटर के छिलकों को हम निकाल देंगे बाहर। इतने ज़्यादा टमाटर नरम हो चुके हैं कि चमचा लगाने से भी टूट रहे हैं। अच्छा जी, इस पे आपने अब कर देना है फ्लेम को हाई और इसको अच्छे से पका लेना है। चमचा हिलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे पकाना है। फिर उसके बाद आपने दे देना है इसके ऊपर ढक्कन। 5 मिनट के लिए ढक्कन रख देना है। फ्लेम को मीडियम कर देना है। ढक्कन हटाना है। देखिए यहाँ पे पानी जो है वो आधा खुश्क हो चुका है। हालांकि हमने इसमें इतना पानी इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ 2 गिलास छोटे गिलास थे वो, इसमें मैंने वो शामिल किए थे। एक पकाने का चम्मच ऑयल शामिल करना है और इसे अच्छे से पकाना है। इसे अब जब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल जो है वो थोड़ा थोड़ा बाहर ना निकलने लग जाए। 1 चम्मच भुना कुटा जीरा शामिल करेंगे और इसे भी साथ में पका लेंगे। यहाँ पे देखिए ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे दूसरे मसाले शामिल कर देते हैं। मेरे पास 2 टाइप की हरी मिर्च है, मैं वो शामिल कर दूंगी और इसे भी पका लूँगी। 2 से 3 मिनट इसे चमचा हिलाते हुए भूनेंगे। ऑयल जो है वो निकल चुका है सारा, तो अब हम इसमें थोड़े खुश्क मसाले शामिल कर देते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच से भी कम नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने नमक पहले गोश्त को बॉईल करते हुए शामिल किया था। अब मसाले को गोश्त में इतना पकाएंगे कि ग्रेवी जो है वो आधी हो जाए। 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे ऐसे ही पकाएंगे। 1 चम्मच जीरे का शामिल करेंगे और आधा चम्मच काली मिर्च का शामिल करेंगे। फ्लेम हाई है इसलिए हमें चमचा हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। 5 मिनट तक हमने इसे चमचा हिलाते हुए पकाया। देखें ग्रेवी बिल्कुल आधी हो चुकी है। अब हम इसे मज़ीद 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाला बिल्कुल भुन जाए, उसका कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दही लिया है और 100 ग्राम ही क्रीम ली है, जिसे मैंने मिक्स करके अच्छे से फेंट लिया है, वो शामिल कर दूंगी। क्रीम और दही शामिल करने के बाद अपने फ्लेम को स्लो टू मीडियम के बीच में कर देना है और इसे अच्छे से दही का पानी खुश्क होने तक पकाना है। चमचा हिलाते हुए क्रीम और दही को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे। देखिए जी माशाल्लाह दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे चमचा हिलाते हुए पका लेंगे। 2 मिनट तक भूनने के बाद ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और हमारा बीफ ग्रेवी मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आधा चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने कोई बाहर का मसाला शामिल नहीं किया है, कोई ऐसा मतलब खास मसाला शामिल नहीं किया है। आप लुक चेक करें कितना अच्छा आया है। कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए जी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ ग्रेवी तैयार हुई है। बहुत ही अच्छा सा भुना हुआ बीफ तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।